किसान साथियों, बड़े ही ख़ास मुद्दे पे आज हम बात करेंगे और आपकी क्या राय है इस बारे में ये भी ज़रूर बताएं। कहीं ना कहीं किसान साथियों, लगभग हम खेती तो हमारी पूरी मेहनत से करते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी लागत है हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती। और ऐसा लग रहा है आने वाले 10 से 15 सालों में खेती बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल जो 1 या 2% किसान रह जाए या न भी रह जाए, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, 2 से 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी हो गई अपनी खेती करते हुए। अब आगे आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल भी खेती नहीं करेगी, और अपन भी नहीं चाहते कि वो अपने जो आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चे हैं, वो खेती करें। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है, मेहनत पूरी कितनी भी कर लो, मिलता या बचता हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जैसा कि आपको पता है, गेहूं की खेती में लगभग जो खर्चा है वो असामान्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसमें पहले हम यूरिया देते थे। यूरिया एक बोरी में, मतलब एक बोरी में 2 से 3 बीघा यूरिया अपन आराम से देते थे, फिर भी नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे की हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो 1-1.5 बोरी डालने के बाद भी पूर्ति नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं वातावरण भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, और आगे से जो यूरिया आ रहा है वो भी बिल्कुल आधा नकली आधा असली, और जो मात्रा है वो भी कम कर दी गई है। अब जो यूरिया की बोरी थी पहले 50 किलो आती थी, जो कि 200 और कम में आती थी। पहले तो शुरू में 180 रुपये की आती थी, फिर 200 हुए, और अब 270 280 हो चुके हैं। अब वहाँ पर यूरिया कितना आ रहा है? 40 किलो, 42 किलो या 45 किलो। डीएपी जो था अपना 900 रुपये किलो, 900 रुपये का जो 50 किलो का कट्टा आता था वहाँ से चालू हुआ। अभी फिर बाद में 1200, 1400, 1600 और अब 1700 रुपये लगभग एक बोरा जो अपना 50 किलो का वो हो चुका है। अब कहीं ना कहीं इतने सालों में जो गेहूं का पहले रेट था वो था 2200, 2250, 2100, और 15 साल में सब कुछ डबल हो गया, 10-12 साल में सब कुछ डबल हो गया। लेकिन जो गेहूं का भाव था वो अभी भी 2400-2500 पे अटका हुआ है, और पहले भी 2200-2300 पे अटका हुआ था। मतलब इतने सालों में बस हमारी जो आई हुई है थोड़ी सी, बिल्कुल इंच भर बढ़ी है, और वहाँ पर भी खर्चा अपना उससे ज़्यादा, मतलब इंच भर अगर नहीं अपन कमा रहे हैं तो 2 से 3 इंच अपन खर्चा कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा या डबल अपना खर्चा हो रहा है। अब पिछले 2 सालों से जैसे ही बालियाँ आनी शुरू होती है, दाने भराने लगते हैं, होता क्या है, इल्लिया का प्रकोप आ जाता है, इल्ली दाने खाने लगती है। अब वहाँ पे फंगीसाइड का स्प्रे अलग करो। तो कहीं ना कहीं अब खेती इतनी हो रही, मतलब ख़तरनाक हो रही है कि हम सोचते हैं कि हमारे लिए बचेगा क्या। सोयाबीन में भी पहले 2 ही स्प्रे होते थे, फिर 3 हुए, अब धीरे धीरे 4 हुए। और अगर किसी खेत में अपन फंगीसाइड का स्प्रे ना करो तो ऐसा लगता है जैसे सोयाबीन अपने घर पे भी नहीं आएगी, खेत में रह जाएगी। तो ऐसी कंडीशन है। अभी कई एरियो में किसान साथियों ने अभी गेहूं में भी फंगीसाइड डालना चालू कर दिया है, क्योंकि गेहूं का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। 10 कुंटल, 12 कुंटल, पहले 15-17 कुंटल प्रति बीघा का गेहूं कोई सा भी होता 3 से 4 पानी में निकाल के आ जाता। अब किसान 5 से 6 पानी भी दे रहा है तो अपना जो उत्पादन है वो व्यवस्थित अपने को ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो पूरा एड़ी से चोटी का जोर लगाकर कहीं पोटास डाल रहे हैं, कहीं जिंक डाल रहे हैं, कहीं माइकोराजा डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपना जितना आप खाद डाल रहे हो उतना आपका मुनाफा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आप नील बट्टे सन्नाटा हो। मान लो आपने जितना खर्चा करा और उतना ही आपको मिलेगा, तो आपके लिए क्या बचेगा? तो कहीं ना कहीं अब खेती जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, और आने वाली जनरेशन बिल्कुल भी खेती पे ध्यान नहीं देगी और ना ही करेगी। और अपन भी नहीं चाहते, क्योंकि अपन अपनी एरिया घिस घिस के थोड़ा बहुत बचा पा रहे हैं, तो आने वाले जनरेशन में उनसे इतना नहीं होगा, और ना ही अपन इतनी मेहनत कर पाएंगे वो। और मेहनत करेंगे तो कोई सरकार इतना कोई साथ देने नहीं वाली। सोयाबीन के जो रेट है वो 42, 43, 44, 45 भावांतर अभी चल रहा है। तो लगभग हमारे एरिया में सिर्फ 50 से 60% का पंजीयन हुआ, और फिर साइट ख़राब हो गई, चली, सर्वर डाउन है, ऐसा करके उन्होंने मात्र 13 दिन में ही पंजीयन बंद कर दिया। अब पंजीयन बंद करने के बाद फिर 50% किसान का पंजीयन हुआ, और कई मतलब जिन्होंने आधे ने बेचा, आधों ने सोयाबीन, उसमें
बेचे ही क्या, मतलब 2 कुंटल 1.5 कुंटल 2.5-3 कुंटल की सोयाबीन निकली हमारे बेल्ट में। हमारा जो ऊंचा वाला बेल्ट है यहाँ पर 4 कुंटल की निकली। लेकिन अपना ही जो नीचे वाला, अपने 2 बेल्ट है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाले में सोयाबीन अच्छी निकली क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं ठहरता। नीचे वाले में पानी ठहरता है तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें नहीं आई, तो नीचे वाले में कम सोयाबीन निकली। अब कई किसान ऐसे भी थे जिनको 40 किलो 50 किलो 60 किलो सोयाबीन भी निकली। अब यहाँ पर उन्हें मुआवजा देना था, तो मुआवजे की जगह उन्होंने क्या किया, भावांतर दिया, ताकि आप मान लो 30 किलो मेरे पास 50 किलो 60 किलो सोयाबीन है, उसको मैं 5300 के भाव में बेच भी दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो समस्या वो नहीं है। अब किसानों को किसी न किसी तरह से सरकार उल्लू बनाए जा रही है। जैसा कि मक्का में भी एमएसपी की बात हुई थी, लेकिन एमएसपी पे कुछ भी चर्चा नहीं हुई अभी तक। और कहीं ना कहीं अभी मंडी में 1200 से 1300 रुपये मक्का बिक रहा है। गेहूं वही 2500-2600। अभी मेन पीक सीज़न पे इसका रेट यही है। सोयाबीन भी 43-44-45। अब ये वर्ष ऐसा गया है जहां पर किसी भी चीज़ का भाव किसानों को नहीं मिला। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई किसान ऐसे भी है जो साल पे या लीज पे ज़मीन दे देकर नौकरी की तरफ जा रहे हैं, शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि 10 से 15 साल 20 साल बाद खेती विलुप्त हो जाए और सिर्फ ये जो गेहूं और अपन जो मिडिल क्लास पीपल के लिए कंजप्शन की बात है, तो वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर या बड़ी कंपनी इंडस्ट्रियों के पास होगा। और वहाँ से जब आप गेहूं खरीदोगे तो ये गेहूं आपको 6000-7000 रुपये कुंटल में ख़रीदना पड़ेगा और आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि किसान कभी भूखा नहीं मरता। और ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, आपको 5 से 7 साल बाद जब बिल्कुल गेहूं की खेती ख़त्म होने लगेगी, किसान करना ही बंद कर देगा, फिर आपको समझ में आएगी कि क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगा और अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। फिर आपको डिमांड में, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। फिर ये बात आपको बाद में भविष्य में समझ में आएगी और फिर आप पछतावा करोगे। तो इसीलिए अभी भी समय है। अगर सरकार नहीं मानती, अगर नहीं किसानों का साथ देती, तो आने वाले समय में कुछ ऐसा ही समय आएगा कि आपको कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ ओवर प्राइस मिलेगी। गेहूं आपको 8-10 हज़ार रुपये कुंटल मिलेगा, मटर चने जो भी सब्जियां आप खाते हो कंजप्शन करते हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं आपको 4 से 5 या 10 गुना रेट में भी मिलेगा। बाकी इतना ही कहना था किसान साथियों। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।